व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीबीएसई का हमारा सैंपल पेपर, दैट इज किसका सैंपल पेपर है? कंप्यूटर साइंस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस के सैंपल पेपर 2025 के साथ में। तो हम गए यहाँ पर और यहाँ से हमने डाउनलोड है जो कर लिया। क्या करना है आपको? सबसे पहले academic.nic, आपको यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन के अंदर 12th पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला विंडो अपीयर हो जाएगा। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के, बट हमें तो करना है जी CS, तो मैंने कर लिया यहाँ से डाउनलोड। इसकी मार्किंग स्कीम जस्ट इसके सामने है, तो आप इन सब को डाउनलोड करके रख सकते हो। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। वैसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर भी ठीक है, तो हमें तो बस कलर से मतलब है ना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए क्या है जी, आपका सैंपल पेपर कंप्यूटर साइंस, आपका कोड है 083। अगर बात करें आपके कंपैरिजन की लास्ट ईयर के ये सैंपल पेपर के साथ में, तो देखो जो पैटर्न है ना वो एज इट इज सेम है। कुछ भी ऐसा पैटर्न के अंदर आपको देखने में नहीं मिलेगा कि जो आप कहो कि भाई कुछ बड़ा मेजर चेंज, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर की तरह इवन ऑल्दो जब आप अपने पेपर को खोलते हो तो आपके पेपर के यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भाई 2024-25 का जो आपका सैंपल पेपर है ना, तो उसी के जैसा ही सिमिलर है आपके पास में। मतलब 2024 वाली स्कीम के साथ ही सिमिलर है आपका 25 वाला। एंड तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सीबीएसई ने आपको खुद से बताया है आईपी और सीएस दोनों पेपरों में कि भाई 24 और 25 वाली स्कीम को ही फॉलो करो। अरे भाई हाँ, मतलब कितना चेंज करेंगे हर साल, कुछ ना कुछ चेंज। तो अब वो खुद थक गए कि भाई है ना, इस बार थोड़ी सी मेहनत कम करते हैं, तो पिछले साल वाली ही सारी चीजें हैं जो चलाते हैं। तो चलिए अब करते हैं यहाँ पर सेक्शन ए के साथ में शुरुआत, क्योंकि तो आपको पता है कि पिछले साल एक मेजर चेंज हुआ था कि आपके 18 क्वेश्चन थे ना, अब उसमें से इन्होंने क्या कर दिया, 3 क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए, है ना। तो 21 क्वेश्चन आपके पास में कर दिए, 19, 20 और 21, है ना। 20 और 21 नंबर क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का कर दिया। एंड बाकी चलिए तो देखते हैं अब आगे आपके एमसीक्यूज। 21 एमसीक्यूज और सेक्शन ए हमारा कहता है कि पहला क्वेश्चन आपके पास में स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो मतलब आपको जो आपका मेन पेपर है ना उसमें भी ट्रू फॉल्स के अंदर ही क्वेश्चन है जो देखने को मिलेगा। अब आपको पूछा इसके अंदर कि यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल आपके पास में है, ठीक है, ये क्लास 11th में ही आप पढ़ते हो, तो बस उसी का ही आगे कैरी फॉरवर्ड है जो हो जाता है। तो ये चीजें स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आपके सिलेबस में एक चीज मेंशन है। जैसे आपका सिलेबस शुरू होता है कि भाई पाइथन रिवीजन टूर जो आपने 11th में पढ़ा था वो कंटिन्यू ही होगा, मतलब वो सारा पोर्शन आपका बिना कहे क्लास 12th के अंदर आपको करना है। तो ये 11th में आप लोग पढ़ चुके हो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का यूज किया हुआ है। तो अब आपको कहना है कि द आउटपुट ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज 20। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखो 3 चीजें हैं आपके पास में, मीन, मेडन एंड मोड। अब देखो मैंने लिखा मीन, यानी कि हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहां पर लिखा होता मीन, तो क्या होता, सबको जोड़ करके अपॉन में हम क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबको जोड़ा, अपॉन में टोटल नंबर आकर के हम उनको डिवाइड करके निकाल लेते मीन। और अगर मोड होता, तो मोड मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि जैसे अगर इसमें से मोड निकालना होता तो आपके पास में 10 कितनी बार आ रखा है, 3 बार आ रखा है, तो 10 हमारा आंसर होता। लेकिन हमें क्या निकालना है, मेडन। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब है कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर अपने डेटा को यहां पर जो है अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर असेंडिंग या डिसेंडिंग में करके, जैसे अगर मैं इसी को करूं तो मैं कहूं 10 10 10, देन आपके पास 20 20 30 एंड 30 हो गया। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन बचा, 20 बचा। तो क्या ये 20 आ रहा है जो इसने दिया भी आंसर, विच इज व्हाट ट्रू। अब सवाल ये उठता है कि मान लो इसके अंदर एक डिजिट नहीं होती, तो मतलब निकालते कैसे हैं कि भाई अगर मान लो 7 डिजिट है
है ना। तो क्या करेंगे, तभी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 डिजिट का मतलब है कि आप 3 इधर से निकाल लिए, 3 लेफ्ट से, 3 राइट से, जो बीच में बच गया वो आपका मेडन हो गया। लेकिन अगर यहां पर ये चीज होती कि भाई आपकी इवन ही है, तो क्या करते उस केस के अंदर कि जैसे 2 इधर से 2 इधर से, अब बीच में जो 2 बच गए ना, तो इन दोनों को जोड़ करके अपॉन में 2 करते, और उस केस में आपके पास 15 यहां पर आंसर है जो आ रहा होता। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके पास में। तो इसको मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। सो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल आपके पास आया 20, तो आपका आंसर था ट्रू। लेकिन अगर मैंने ये चीज निकाल दी होती तो अब ये क्या करता, यहां पर सबसे पहले तो आप देखो क्या करेगा, 10, फिर आपके पास में 10, देन आपके पास 10, 20 एंड 30। अब क्या करेगा, ये इधर से ओके एंड इधर से ओके। अब क्या बचा इसके पास में, यहां पर 10 एंड 20, तो आपके पास 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। अब ये क्या कहता, अपॉन में 2, और आपके पास आंसर आ जाता इस केस में 15। तो मतलब जब भी आप यहां पर ऑड डिजिट देखेंगे तो आसान हो जाएगा, जो भी मिडिल की डिजिट होगी वो आपका आंसर होगा। बट मेक श्योर कि उससे पहले आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर लो, ठीक है, असेंडिंग कर लो या डिसेंडिंग कर लो। और अगर इवन है तो बीच में जो 2 डिजिट बची है ना, उनको जोड़ के अपॉन में 2 हो गया। बट अगर यहीं पर हम मोड कर रहे होते, है ना, तो बेशक आपके पास यहां पर मैं दोबारा से 30 लगा दूं, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10 की है। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, यहां पर मैं 20 लगा देती हूं, डजंट मैटर। आपके पास 10 की और 20 की सिमिलर फ्रीक्वेंसी है ना, बट पहले कौन है ये मैटर करता है, उस केस में यही आता है। लेकिन अब मैं मान लो यहां 20 यहां 10 करूंगी, तो इस केस में 20 आएगा आपके पास में। वाई? बिकॉज 20 पहले है। अब ये वाली बात हुई। अब उसके बाद हमने किया मीन करें, तो सबको जोड़ करके अपॉन में जितना भी है वो आपका आंसर होगा यहां पर। तो यस, कायदे से कहें तो इट इज ट्रू। तो इसका आंसर अगर हम ट्रू कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं शाबाश आगे। कहता है कि आपके पास में क्या है, यहां पर एक कोड है जो दे रखा है। अब आपको क्या करना है, उसका आउटपुट है जो बेसिकली निकालना है। एक काम करते हैं, लेट्स डाउनलोड इट यहां से कलर। चलिए, अब क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में एक लिस्ट गिवन है। आपको पता है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। सुपर्ब मैम। अब क्या कह रहा है यहां पर, इसको देखो। सबसे पहले ये कह रहा है लिस्ट का पहले 1 निकालो, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल रहे हैं, ये इनक्रेडिबल। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूं। ठीक है, अब इसने क्या कहा, यहां पर L के 1 के बाद में आप उसका 0 निकालो, तो यानी कि 0 है ये वाला। तो मतलब यहां से तो हमने क्या ले लिया, I ले लिया। इतनी सी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब हम इस की तरफ है जो चलते हैं। अब ये कह रहा है कि L का क्या निकालो, आप L का 2 निकालो। तो मतलब हमें क्या करना है, 0 1 2 ये आ गया हमारे पास। तो इस अकॉर्डिंग आपके पास है भारत। अब उसका क्या करना है आपको, L के 2 को निकालने के बाद उसका -1, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास T। तो आपके पास कैपिटल I और छोटा t कहां पर है, तो फिर यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चीज को किया। तो आपको ये भूलना नहीं है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल, इसके अंदर आप इंडेक्सिंग करते हो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप कह लो। लेफ्ट टू राइट हमारी पॉजिटिव है, राइट टू लेफ्ट हम लोग -1 -2 -3 एंड सो ऑन इंडेक्सिंग करते हैं। अब आगे चलिए, अब हम इस प्रश्न की तरफ जाते हैं। यहां पर हमें वो जो बोर्ड मास वाला किस्सा है ना, वो हमको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, सुन लो उसको। देखो कैसे ध्यान में रखेंगे। देखो सबसे पहले यहां पर सॉल्व होगा नॉट, फिर होगा एंड, और फिर होगा और। ये रूल है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, कहीं पर भी ये है ना, तो उसको पहले सॉल्व कर लो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया। 75 इज ग्रेटर देन 30, आप कहोगे हाँ, बट यहां पर क्या आएगा, ना, यानी कि फॉल्स। तो मैं एक बार यहां लिख लेती हूं। ठीक है, अब ये तो हो गया सॉल्व यहां से आ गया फॉल्स। अब इधर है और इधर के आपके पास में 29 ग्रेटर देन 19।
ठीक है, और उससे भी इधर क्या आपके पास में एंड और क्या है 19 लेस देन 11, तो बाद में सेकंड नंबर पर कौन सॉल्व होगा ये। तो अब एक काम करो, इसको ले लो सबसे पहले। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं 19 छोटा है, कहता है फॉल्स। अब ये ट्रू हो या ना हो डजेंट मैटर, क्योंकि और में एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स है, तो ये आपके पास फॉल्स है, फॉल्स इधर भी है, तो यानी कि आंसर आपका इस केस में फॉल्स ही जाने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या करना है, लेट मी के सबसे पहले क्या करो, नॉट को प्रायोरिटी को सेट कर लो। क्या है, यहां से आपके पास ट्रू है क्योंकि नॉट लगा है, तो आप क्या करोगे, इसको यहां पर ये सॉल्व हो चुका है हिस्सा, यानी कि फॉल्स, काट दे, इसको काट दो। अब दूसरी प्रायोरिटी किसकी, एंड की, तो एंड को ले आओ, और को देखो ही मत। क्या है ये 19 छोटा होता है, कहता है ना भाई, ए हाँ हो या ना हो डजेंट मैटर, यानी कि इस हिस्से को खत्म कर दो, इसका आंसर है फॉल्स। अब बीच में और लगा है तो इधर भी फॉल्स इधर भी फॉल्स, तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आंसर कैसे आया होगा। तो चलिए, अब क्वेश्चन आपको कहता है कि इन एसक्यूएल विच टाइप ऑफ जॉइन में कंटेन डुप्लीकेट कॉलम्स। देखो, जब हम जॉइंस की बात करते हैं तो यानी कि हम दो टेबल्स को आपस में जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम दो टेबल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो आपने किस किस तरीके से जोड़ा होगा, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा, तो आपको पता है कि रोज रोज मल्टीप्लाई एंड कॉलम्स कॉलम्स आपस में जुड़ जाते हैं। इक्वी जॉइन के अंदर भी आपके पास में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, आप चाहो तो अगर आप दोगे उसके अंदर कॉलम्स वॉलम्स का नाम दो बार तो वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास में, है ना, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है आपके पास। एंड उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो आता ही आता है। ठीक है, नेचुरल जॉइन के अंदर आपके पास डुप्लीकेट डेटा है जो नहीं आता है, मतलब डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं आते हैं, बट इक्वी जॉइन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों के अंदर ये चीजें होती हैं। मैं एक बार आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। मुझे नहीं पता, ये दो टेबल हैं आपके पास में। अब मैंने यहां पर कहा, ठीक है, एम्प्लॉय को आपने ई नाम दे दिया, इसको आपने डी नाम दे दिया। ठीक है, एक बार हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैंने जैसे यहां पर कर लिया वेयर एंड डी डॉट इज इक्वल्स टू ई डॉट। ठीक है, तो आपके पास में देखो डिपार्टमेंट आईडी एंड हियर डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट था तब भी, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आप दोनों में से एक या दोनों भी करेंगे तभी भी आपका आंसर सही होगा। अब ये कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो आपके पास सॉफ्ट स्किल्स दे रखा है। अब इसने कहा है कि गुरु हो जा शुरू, कहां से, -3 से। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं दोबारा, सॉफ्ट स्पेस स्किल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूं, ठीक है, तो ये हो रहा है -1 -2 एंड -3। तो मतलब आप शुरू कहां से हो रहे हो, यहां से हो रहे हो, तो चाहो ना चाहो शुरू तो यहीं से हो रहे हो आप। अब ये कहो कि आप खत्म कहां पर हो रहे हो, खत्म हो रहा है एंड पर, लेकिन आप देखो यहां पर आपके पास नेगेटिव स्टेप है, तो मतलब आप राइट टू लेफ्ट ही चलोगे, तो आप इधर से इस तरफ ही जा रहे हो, तो आपको -3 स्टेप पीछे ले लेकर के जाना है। तो आप कहोगे 1 2 एंड ये 3 वाला आएगा। तो आप अगर L से शुरू हो चुके हो तो S आएगा, फिर 1 2 एंड थर्ड वाला, फिर 1 एंड 2 और आगे उसके बाद कुछ है नहीं, तो आपका आंसर इस केस में यही हुआ। लेट मी टेल यू दिस अगेन, बहुत सी सिंपल, बहुत ही इजी चीज थी जो आपने यहां पर करी। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि कहां से कहां तक वैल्यूज लेकर के जा रहे हो। तो ध्यान से सुनिए, कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने देखो SKILLS है ना, तो आप यहां -3 से शुरू कर रहे हो, तो आपको देखो ये जो एंड वाला है उसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मतलब आप यहां तक जाओगे। ये इसलिए डिसाइड हो रहा है क्योंकि यहां नेगेटिव स्टेप था। अगर यहां +3 होता तब आप लेफ्ट से राइट जाते, क्योंकि स्टेप क्या है, आपको पीछे लेके जा रहा है, तो इसीलिए आप 1 2 एंड थर्ड वाला, फिर 1 2 एंड थर्ड वाला।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट है जो आपके पास आया। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। आगे वाला क्वेश्चन कुछ आपको ऐसे कह रहा है, देखो आगे वाला सवाल आता है हमारे पास में, देखो क्या है, राइट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। तो चलिए अब देखो, अगर हम इसकी बात करें कि भाई हमारा जो लूप है वो कहां से कहां तक चलेगा, 7 से लेकर के 39 तक चलेगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है। और यहां पर स्टेप कितने आ रहे हैं, 6। तो यानी कि एक तरीके से आप क्या कर लो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो आपके पास 13 और 6 19, 25 और 31 एंड 37। तो आपके पास ये आने वाला है किसके अंदर, के अंदर। तो अब आप क्या करोगे, ये एक चीज आपने नोटिस करी यहां पर कि के आपके पास इंटीजर है और उसको आप जोड़ रहे हो किसी स्ट्रिंग के साथ में, तो ये एरर है। अगर ये एरर नहीं होता तो कुछ ना कुछ और चीज यहां पर गिवन होती, मतलब अगर ये ना होता तो आप इसको आंसर कर रहे होते। बाय द वे ये एक एरर होगा, रीजन उसके पीछे का है कि एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैट होती है, इंटीजर मतलब नंबर और नंबर आपस में जुड़ते हैं, लिस्ट और लिस्ट आपस में प्लस होती हैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग सेम डेटा टाइप है जो होना चाहिए। तो आपके पास एक तो इंटीजर है और दूसरा क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो इसलिए ये एक एरर है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास में बड़ी आसान सा है, ठीक है, इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूं। ठीक है, इसको हम एकदम पूरा स्टेटमेंट को सॉल्व करके करेंगे। देखो क्या चीज हुई, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले क्या है कि आपका एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक लौता ऑपरेटर है जो आपका राइट से लेफ्ट में चलता है, और इसी ऑपरेटर की खास बात है कि जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है ना, वो किसकी है, आपकी इसी की है, एक्सपोनेंट की। इससे पहले ऑब्वियसली ब्रैकेट आता है, लेकिन ब्रैकेट है नहीं, तो अब हम इसी को ही प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो आपके पास देखो ऐसे दे रखा है ना। अब एक दिया होता तो ऑब्वियसली हम इसको कर रहे होते, लेकिन एक और है, तो राइट टू लेफ्ट, यानी कि सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास में, 4। तो ये 3 4 ऐसे आया, क्योंकि ये सॉल्व हो गया है, सबसे पहले यही सॉल्व होगा। तो अब आपके पास में 3 की पावर 4, यानी कि इसका आंसर आपके पास में क्या होगा, 81 यहां पर। तो मतलब अगर मैं इसको निकाल ही दूं तो यहां पर लिखा हुआ 81। अब इसको कर लो, यहां पर आप 10 माइनस 81 प्लस 144 अपॉन में 12। अब आप किसको सॉल्व करोगे, जो कि डिवाइड है, तो आप कहोगे 12 यहां पर, ये सॉल्व हो गया, तो इसको हटाओ। अब आपके पास 81 और 10, अब प्लस माइनस में जो भी पहले वो सॉल्व होगा। तब आपने कहा 81 में से 10 गए तो आपको हो गए -71। अब प्लस के 12, तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। तो आपने क्या कहा, यहां पर 11 में से 2 गए 9 और 6 में से 1 5, तो -59 आपके पास में आप आंसर है जो यहां पर लिख दोगे। तो जो समझने वाली बात थी वो मैं आपको समझा चुकी हूं। अब हम बढ़े आगे, और देखिए आगे क्या है कि आपको यहां पर एसक्यूएल की एक क्वेरी दे रखी है, कहता है कि सेलेक्ट, हमने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आपको यहां पर कुछ एट्रीब्यूट दे रखा है, एंड देन आपके पास कहा है कि भाई काउंट करना है, और फ्रॉम ये कोई टेबल है, कहता है कि हैविंग लगा करके काउंट स्टार ग्रेटर देन 5 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब कहता है कि सानवी एग्जीक्यूट कर रही है ना, तो उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहां पर सीधी सीधी जो एरर है वो ये है, ठीक है। मैं इसको रेड भी कर देती हूं। रीजन क्या है इस एरर के आने के पीछे का, रीजन है आपके पास में कि आप हैविंग का यूज ग्रुप बाय से पहले नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप बाय के बाद में करना पड़ेगा। पहले आप वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो, बट उसके साथ भी कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं होता है। तो यहां पर ये एरर है, आप इतने से पोर्शन को ग्रुप बाय के बाद लगा दीजिए तो आपका सवाल सही हो जाएगा। अब आते हैं अगली चीज पर, कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपके पास दे रखा है कुछ इस तरीके से, ट्राई एंड सी। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक एरर आती है जिसका नाम है 0 डिवीजन एरर। बट इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, आपने यहां पर ट्राई कीवर्ड यूज किया, एरर आई, लेकिन आपने बाद में लगा दिया एक्सेप्ट एक्सेप्शन।
ये क्या करता है, सारे तरीके की एरर, कोई भी एरर हो रन टाइम की, सबको एक्सेप्ट कर लेता है। आपने स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया, आपने कहा है कि एक्सेप्ट कर लो कोई भी एक्सेप्शन आए, तो इस केस में जो आपका आउटपुट है ना वो कुछ ये आने वाला है। रीजन क्या है, सम अदर एरर। रीजन क्या है, क्योंकि आपका पॉइंटर जो है यहां पर एरर आई, इसके बाद उसने इसी को चलाया और आगे वाली चीज एक ही एक्सेप्ट चलेगा ना। ये तो उस केस में हम यूज करते हैं कि जैसे मैंने यहां पर कोई और एरर लगा ली, फाइल नॉट फाउंड वाली या कुछ ऐसी है ना, तो स्पेसिफिकली देखेगा अच्छा ये नहीं तो ये नहीं तो ये। बट आपने तो यहां पर कहा कि भाई कोई भी आ जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद इसका कोई सेंस नहीं बैठता कि आप एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर लगाते हो या मतलब नहीं। तो यानी कि ये हर तरीके की एरर है जो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। दैट्स वाई आपको सम अदर एरर करके आंसर है जो आएगा, ना कि जीरो डिवीजन एरर के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो। अब ये कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपके पास एक डिक्शनरी गिवन है। अब आपको एक फंक्शन यहां पर दे रखा है जिसका नाम है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन अपने आप में क्या करता है, गेट करता है क्या, कीज की वैल्यूज को। ठीक है, अब देखो क्या होगा अगर हम इस फंक्शन की बात करें। इसको मैं कर लेती हूं कॉपी एंड यहां पर गए। एग्जीक्यूट करने से पहले गेट करते हैं कि गेट फंक्शन क्या करेगा, है ना। तो मैंने लिखा प्रोफेशन, ठीक है। अब क्या ये की के अंदर है, तो उस केस में आपके पास ये जो नॉट स्पेसिफाइड है ना ये काम में आएगा। तो यानी कि आपका आउटपुट इस केस में ये होने वाला है। तो मतलब अगर नॉट स्पेसिफाइड की जगह है मैंने कोई ऐसी वैल्यू भी लिखी होती कि मैंने अगर कुछ मान लो, तो ये आपके पास वही आंसर देता। लेकिन अगर मैंने मान लो यहां पर वो दिया होता वैल्यू जो एज ए की है, तो ये उसकी वैल्यू देता जो कि 27 है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक हमारे पास कह लो कि एक साइड में पैरामीटर है जो इसके साथ आता है कि जब आपको वो पर्टिकुलर की ना मिले, तो अगर आप ये नहीं लगाते ना, तो उस केस में ये क्या करता आपको, अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके प्रोफेशन ये लगाऊं, तो अब नन आता आपके पास में। तो आप नन को अवॉइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ तो आए यूजर के पास में। तो मैंने यहां पर कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया नॉट फाउंड या समथिंग समथिंग, है ना। तो नन की जगह अब ये जो लिखा है तब आएगा जब वो की उसके पास नहीं है, बट अगर की है तो उसकी वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएगी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते कहते हैं कि अब आउटपुट बताना है आपको एंड बस। ओके, सो इंपोर्ट रैंडम, आपके पास एक लिस्ट गिवन है। अब देखो दो आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आपने, एक तो लोअर और एक है अपर। इनकी वैल्यूज देखो क्या क्या आएगी। रेंड इंट, इसके अंदर कहें तो वैल्यूज आ सकती है 2 से शुरू 2 पर खत्म। तो लोअर में वैल्यू आ सकती है 2, क्योंकि लास्ट वाला इंक्लूड होता है इंट के अंदर, रेंड इंट के अंदर। अब अगर हम अपर की बात करें तो 2 से शुरू 3 पर खत्म, तो ये दोनों इंक्लूड होंगे, बीच में कोई वैल्यू है नहीं। तो लोअर की वैल्यू 2 और अपर की वैल्यू 2 और 3 में से कोई भी हो सकती है। अब लूप चलाते हैं। अब लूप चलाया तो आप चाहो ना चाहो इसको हमेशा शुरू कहां से करोगे, 2 से ही शुरू करोगे, क्योंकि लोअर यहां पर दे रखा है। तो आपके पास 0, 1, 2 एंड 3, तो मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास में हमेशा 50 ही है जो आने वाली है। तो इस केस में आप कह लो सारे रिजेक्ट हो गए, ये चीज पता करते ही। बाकी अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप इसको कर सकते हो। और आगे सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि अगर अपर की वैल्यू 2 है तो यहां पर आपके पास 3, और अगर अपर की वैल्यू 3 है तो 4। तो यानी कि आपके पास ये चलेगा अगर हम यहां पर, हाँ मैंने ले लिया, अगर मैं यहां पर 3 है तो ये 2, तो इसके अंदर एक ही आएगा 50@, फिर या तो 50@ और 70@। इन दोनों में के अलावा कोई आंसर नहीं होगा। रीजन, क्योंकि अपर में या तो 3 या 4 रहेगा। तो अगर ये 2 है तो ये 2 से शुरू 2 पर खत्म, लेकिन अगर यहाँ 4 है तो ये 2 से शुरू और 3 पर खत्म। तो 2 नंबर पर आपके पास 50 है और 3 नंबर पर 70 लिखा हुआ आपकी लिस्ट के अंदर। तो इसलिए हम ऑप्शन ए को कहेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि आई के अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है, बस फटाफट से उस वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सारे ऑप्शंस अभी तक के लिए हमारे आंसर है, इनको हम करते हैं रिजेक्ट। अब आते हैं हम इस फंक्शन को करते हैं कॉल, क्योंकि ये पोर्शन आपका तब चलेगा जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो आप कॉल करके गए यहां पर। अब देखो ग्लोबल कीवर्ड लगते ही मतलब जो आई के साथ होगा ना, अब वो एक्चुअल में आपका चेंज होगा। तो आई के अंदर ऑलरेडी 5 है, अब उसमें आप 7 जोड़ रहे हो,
तो आपके पास 5 5 हो गए, 5 + 7 5 5 10 11 12 आपके पास में है। तो अब i के अंदर 5 नहीं है, i के अंदर 12 है, तो यानी कि आप कह दो कि अब यहां पर आपके पास प्रिंट होगा 12 एंड हैश। ठीक है, आपका जो ग्लोबल है दैट इज चेंज्ड। बाहर आओगे तो नई नवेली वैल्यू है जो प्रिंट होगी विच इज 12। तो ये यहां पर भी लिखा, जहां पर भी लिखा है दैट इज योर आंसर यहां पर। तो ग्लोबल कीवर्ड का मतलब है जो यहां पर सारा मैजिक फैला करके चला गया। ओके, कहता है कि विच एसक्यूएल कमांड कैन बी चेंज द कार्डिनैलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। कार्डिनैलिटी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रोज की। तो डेटा के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो आपके पास DML कमांड से पड़ता है। हम स्ट्रक्चर नहीं, हम उसके डेटा पर फर्क डालना चाहते हैं। तो या तो आप डिलीट, बस या तो क्या आपके पास डिलीट से ही कार्डिनैलिटी पर असर है जो होगा। ठीक है, आपके पास डिलीट से भी हो सकता है एंड इंसर्ट से भी तो हो सकता है, इसीलिए इसमें ऑप्शन ए और बी है। क्योंकि अगर आप एक रो को घटा सकते हो तो आप एक रो को जोड़ भी सकते हो। तो कार्डिनैलिटी पर फर्क है जो दोनों से पड़ेगा। ठीक है, DML की कमांड्स होंगी एंड दैट्स इट। अब आगे चलते हैं और आगे गए तो आपके पास में है कि व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास में एक स्ट्रिंग दे रखी है। अब स्प्लिट फंक्शन, दो फंक्शन है, एक है पार्टीशन और दूसरा है स्प्लिट। स्प्लिट आपको हमेशा लिस्ट में आंसर करता है। पार्टीशन के हमेशा आप कह लो कि 3 टुकड़े बनते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर मैंने कहा पार्टीशन, यहां पर मैंने कहा i से, तो जहां पर भी i है एक तो उसका खुद का टुकड़ा और एक उसके लेफ्ट और राइट। उसके बाद कितने भी i आए डजंट मैटर, फर्स्ट i जहां पर आएगा वो एक हिस्सा बन जाएगा, उसके फिर लेफ्ट और राइट वाले, और इसका आउटपुट हमेशा एक ट्यूपल के अंदर आता है। बट हमारे पास गिवन है कौन सा, स्प्लिट। तो अब हम करते हैं इसको। तो जहां पर भी पहले तो देखो लिस्ट है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं एंड एग्जीक्यूट करने से पहले सी कहां कहां पर आए हैं। ठीक है, तो आप देखो आई आपके पास यहां पर है तो यहां लग गया कॉमा। अब क्योंकि तो 2 आई लगातार थे तो आपको पता है यहां पर एक खाली स्पेस ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ऑल्दो ये कुछ काउंट वाउंट नहीं होगा बट फिर भी क्योंकि 2 आई लगातार है। अब नेक्स्ट आई आपके पास में कहां है, यहां, तो वहां कॉमा लग जाएगा आपके पास में, मतलब ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को खा जाएगा। ठीक है, तो अब ये डेटा आपका किसके अंदर आ जाएगा, लिस्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो आपके पास में टिक 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 एंड यहां आपके पास नहीं, यहां नहीं, कॉमा क्यों आएगा, तो आपके पास जी एंड हाँ सॉरी दिस इज माय बैड, यहां पर भी एक आई है। ठीक है, फिर आपके पास STHR, फिर उसके बाद एंड दिस। बट अगर मैं यहीं पर पार्टीशन करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो देखो ट्यूपल में आया आंसर। सबसे पहले आई के साथ कहां मुलाकात हुई, ये रही। ठीक है, तो आपके पास में वो एक हिस्सा बन गया। अब उसके लेफ्ट वाला और उसके राइट में देखो कितने आई या जो भी आ रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसकी लेंथ जो होगी हमेशा 0 1 2 यानी कि 3 ही है जो होगी और इसमें ट्यूपल में आंसर आएगा। बाय द वे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आर आंसर इज दिस यानी कि बी नंबर। अब आगे चलते हैं और कहता है कि इन एसक्यूएल a relation consists of 5 columns and 6 rows if 2 columns and 3 rows are added। मतलब ऑलरेडी आपके पास में 5 क्या है, कॉलम्स हैं, और अभी आपने कितने कॉलम जोड़े, तो 2, तो आपके पास में 7 कॉलम्स हो गए और 6 रो पहले थी और आपने 3 और ऐड कर दी तो यानी कि 9 रोज हो गए। तो अगर हम कहें कार्डिनैलिटी इस टेबल की 9 हो गई लेकिन डिग्री इस टेबल की आपके पास में 7 है, तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी दिस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कहता है कि which SQL command is used to remove a column from a table। कॉलम को रिमूव करना है तो आप यहां पर ऑल्टर का यूज करेंगे क्योंकि आप टेबल की स्ट्रक्चर पर फर्क डाल रहे हैं। तो जो चीजें आपने क्रिएट से करी है ना, अब उसी की फैमिली का मेंबर है जो चेंज करेगा, यानी कि ऑल्टर, DDL कमांड। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि रिट्रीव करता है ईमेल्स को। देखो, एक तो क्या है कि आपने अपने कंप्यूटर से मेल को सेंड किया। ठीक है, ये आपका क्या है, सर्वर है। ठीक है, ये रिसीवर का सर्वर है और आपने यहां पर इसको मेल है जो भेजनी है। तो सेंड के लिए आप क्या कर रहे हो, SMTP। लेकिन जब यहां रिसीव हो रही है तो यहां पर पॉप एंड IMAP
मुझे जल्दी से इनकी फुल फॉर्म्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, तीनों की ही। बाकी पॉप 3 है आपके पास में, 3 का मतलब वर्जन 3, तो यस आपका आंसर विल बी पॉप 3, ठीक है। इवन इन्हीं तीनों की नहीं, ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं SMTP, FTP, पॉप एंड PPP, इन सब की फुल फॉर्म आप नीचे लिखो। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हब एंड स्विच? हब क्या है? आपके पास में एक ऐसा डिवाइस है, या फिर स्विच एक ऐसा डिवाइस है कि जिससे हम अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास 4 कंप्यूटर है, तो मैंने चारों को ऐसे हब या स्विच लगा के कनेक्ट किया, लेकिन हब में क्या होगा कि अगर मैंने कोई मैसेज यहां से यहां करना है ना, तो वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा। तो अगर मैंने मैसेज यहां से यहां भेजना है ना, नहीं, तो वो सारी कनेक्टेड नोड्स को आपका मैसेज जाएगा। दैट मीन्स कि आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा। इस वजह से ट्रैफिक भी जनरेट होता है, स्पीड पर असर पड़ता है, ठीक है, प्राइवेसी पर असर पड़ता है। लेकिन वहीं पर स्विच ओनली टू ओनली इंटेंडेड नोड को आपका मैसेज भेजेगा, कोई ट्रैफिक जनरेट नहीं होता है, फास्ट काम करेगा एज कंपैरेटिवली टू हब। बाकी इसके डिफरेंस कहता है तो हम मतलब करेक्ट क्या है हब और स्विच के बारे में। अ हब सेंड्स डेटा टू ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस to all devices in the network, while a switch sends data to be the specific। तो सबसे पहले हमें आंसर मिल गया, बाकी पढ़ते हैं। A hub sends data only to the devices which is connected to, while switch sends the data, नहीं, ये गलत हो गया। A hub and switch नहीं, सेम नहीं है, अब switch ओके, सो हमारे पास A इज द आंसर। अब आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं कि which of the following is used to create the structure of a web page। तो हमारे वेब पेज के ऊपर महात्मा गांधी जी की फोटो मुझे किस तरफ रखनी है? लेफ्ट में, राइट में, गोल फोटो रखनी है, नीचे कहां पर रखनी है? मुझे कंटेंट किस तरफ है जो मुझे रखना है? तो अगर मैं अपीयरेंस पर, लुक पर नजर मार रही हूं, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आपके लिए एक सवाल है, CSS की फुल फॉर्म क्या है और दोनों के बीच में अंतर क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना। बाय द वे FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आपने ऊपर कर ली होगी। अब असर्शन और रीजन की बात करते हैं। कहते हैं कि द एक्सप्रेशन डॉट अपेंड, जैसे इसने ये चीज लगाई ना, तो दिमाग में एक ही चीज आई कि ट्यूपल इज इम्यूटेबल, यू आर नॉट एबल टू डू एनी चेंज इन द ट्यूपल। तो ये फंक्शन है ही नहीं है ट्यूपल का अपेंड, तो ये क्या हो गया? अपने आप में फॉल्स हो गया। अब मुझे कुछ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर A फॉल्स है तो R ट्रू होगा ही होगा। तो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज D। बाय द वे फिर भी पढ़ते हैं। द अपेंड मेथड एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द, यस यही यूज है किसका? अपेंड का। एक एलिमेंट ऐड करेगा आपकी लिस्ट के अंत में। अब ये कहते हैं कि प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक एंड कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। बिल्कुल बात सही है। द प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। यस, इसीलिए इसका यूज है जो होता है, क्योंकि हमें अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो दोनों रीजन एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, तो आप इसमें A को आंसर है जो बेसिकली करके आएंगे। एंड इसी के साथ होता है हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट। अब हम जाएंगे सेक्शन 2 के ऊपर, जहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय ऑल। डू सब्सक्राइब द चैनल।